पिछले एपिसोड में आपने देखा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ये सोशल मीडिया माध्यम दो धारी तलवार है पार्थ, जिससे एक ओर इसका सदुपयोग करके तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो, वहीं दूसरी ओर इनके दुरुपयोग से स्वयं के विनाश के द्वार भी खोल सकते हो। अब आगे। कृष्ण से इतना सुनने के बाद ही अर्जुन फिर से बोल उठे, केशव, यहाँ तक का संशय तो दूर हुआ, पर जैसा आप जानते हैं मैंने नई जॉब ज्वाइन की है। नित्य कर्म करने के बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ। शाम 7 बजे अभिमन्यु को कोचिंग ले जाता हूँ। उसके बाद तुम्हारी बहनों को बारी बारी से शॉपिंग मॉल से लेकर सिनेमा हॉल तक घुमाता हूँ। 8 घंटे की जॉब, 8 घंटे की नींद, 24 घंटे में 16 घंटे तो यूं ही चले जाते हैं मधुसूदन। बचे 8 घंटे में सर्कस का जोकर हो जाता हूँ। हे केशव, खरीदारी, रिश्तेदारी और दुनियादारी में ही सारा समय निकल जाता है। समय ही नहीं मिलता कि वीडियोस कब बनाऊं, कैसे बनाऊं। अर्जुन के उदास मुखमंडल की ओर देखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के समय सबको सब कुछ अलग अलग दिया। जैसे किसी को सुंदर चेहरा तो किसी को मौका सुनहरा, किसी को ज्यादा दौलत तो किसी को इज्जत शोहरत, पर समय सबको 24 घंटे का बराबर ही दिया। इसी 24 घंटे के अंदर कुटिल, कपटी, शकुनी कपट और छल करता है। इसी 24 घंटे के अंदर दुर्योधन लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाने, दूसरों की संपत्ति हड़प करने की साजिश रचता है। इसी 24 घंटे के अंदर कर्ण दुर्योधन के लिए पासवर्ड चोरी करने और ओटीपी निकालने का काम करता है, जिसमें उसे निपुणता प्राप्त है। हे पार्थ, इसी 24 घंटे को गांधारी और धृतराष्ट्र, जिनके लिए दिन और रात एक समान है, क्योंकि एक का बल्ब फ्यूज है तो दूसरे ने अपने जलते बल्बों का कनेक्शन खुद से आप कर रखा है। वो दोनों दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से दूसरों के घरों के मामलों, लोगों के लफड़ों झगड़ों को सुन सुनकर अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। इसी 24 घंटे को तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर ड्रीम 11 और रमी ऐप पर लूडो खेलकर तुम्हारे पूरे परिवार को समृद्ध करने में दिन रात लगाते हैं। हे पार्थ, इसी 24 घंटे को तुम्हारे भीम भैया खाने और सोने में लगाते हैं। हस्तिनापुर की समस्त रानियां मेकअप करने में लगाती हैं। सभी बाल कुमार कार्टून और फ्री फायर में लगाते हैं। यही 24 घंटे बर्बाद करते हैं पार्थ। हे पार्थ, मुझे देखो, मैंने स्वयं अपने लिए 25वां घंटा नहीं बनाया। मैं भी इसी 24 घंटे में 16,108 रानियां और उससे भी ज्यादा अकेली राधा को भी इसी 24 घंटे में मैनेज कर रहा हूं। इसी 24 घंटे में संपूर्ण सृष्टि काल चक्र पर कृपा दृष्टि मैं अकेला रख रहा हूं पार्थ। और साथ साथ 24 घंटे 7 दिन पूरे संसार के लिए हाजिर भी रहता हूं पार्थ। और ये सब संभव हो पाया है केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट से पार्थ। तुम भी अपने समय का प्रबंधन करो। कल प्रातः काल उठकर तुम्हें जो भी कार्य निपटाने हैं उसकी एक लिस्ट आज शाम को ही बना लो पार्थ, क्योंकि जब तुम अपने कार्यों की लिस्ट बना लेते हो तो अगले दिन तुम संसार को अपने हिसाब से चलाते हो, और जब तुम्हारे पास तुम्हारे कार्यों की लिस्ट नहीं होती है तो यह संसार तुम्हें अपने हिसाब से चलाता है पार्थ। तुम्हें अपनी लिस्ट में सभी कार्यों को प्रायोरिटी के हिसाब से सीरियलबद्ध करके लिखना होगा पार्थ। जैसे कठिन कार्य, अर्जेंट कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, आसान कार्य, कम महत्वपूर्ण कार्य, फालतू के कार्य, मनोरंजन के कार्य।
उदाहरण के लिए जैसे कल तुम्हें अभिमन्यु की फीस जमा करनी है और कल ही उसकी लास्ट डेट है, और कल ही तुम्हें सुभद्रा को नया मोबाइल भी दिलाना है, तो तुम पहले अभिमन्यु की फीस जमा करो पार्थ। सुभद्रा से बोल देना सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल आने वाला मोबाइल तुम्हारे पसंद किए गए एप्पल से बहुत ही अच्छा है, थोड़ा महंगा जाएगा पर मैं तुम्हें वही दिलाना चाहता हूं स्वीट हार्ट। देखना सुभद्रा पक्का मान जाएगी और ये काम तुम्हारी लिस्ट में थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, और इस तरह तुम्हारे और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारी लिस्ट में ऊपर खिसक आएंगी। तुम जब अभिमन्यु को कोचिंग कराने ले जाते हो उस समय कोचिंग में बाहर बैठकर गपशप करने से अच्छा है किसी शांत जगह पर बैठकर अपने वीडियो का थंबनेल ही बना डालो पार्थ। सोचो रोज कोचिंग के साथ तुम्हारा एक थंबनेल रेडी, सिनेमा हॉल में वीडियो की एडिटिंग रेडी, शॉपिंग मॉल में सब शॉपिंग मॉल में, और तुम डिस्क्रिप्शन और टैग में, ऑफिस में लंच करने के साथ बचे समय में वीडियो का टाइटल कंप्लीट, शयन कक्ष में सोने से पहले वीडियो अपलोड। और तो और पार्थ तुम 12 घंटे में 24 घंटे और 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर सकते हो। तुम्हारा समय भी तुम्हारी मेहनत के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता है। तुम्हारे पास करीना कपूर वाला लकमे आइकॉनिक काजल नहीं है पार्थ। तुम इसी तरह समय को मात दे सकते हो। तुम पूरा दिन गपशप करके भी बिता सकते हो और वही तुम अपना पूरा दिन मेहनत करके प्रोडक्टिव भी बना सकते हो। याद रहे पार्थ, समय सबके पास 24 घंटे का ही होता है, पर उस 24 घंटे में जितने घंटे तुम सही काम में लगाते हो तुम्हें उतने ही घंटे ईश्वर से मिलते हैं पार्थ। इसलिए अपने एक एक मिनट को बेकार ना जाने दो पार्थ। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपने टेक्निकल गीता के इस तीसरे अध्याय से कुछ न कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। यह प्रसारण आप देख रहे थे आपके अपने चैनल टेक इन हिंदी पर। मिलते हैं टेक्निकल गीता के चौथे अध्याय के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।